आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। मुगल शासक औरंगजेब के सर पर कई नरसंहारों के कलंक हैं, लेकिन इसमें से एक कलंक ऐसा है जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। एक सिख गुरु को दिल्ली बुलाया गया जो अपने लिए भी नहीं बल्कि कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए थे। औरंगजेब ने उनसे कहा कि इस्लाम अपना लें या तो कोई ऐसा चमत्कार दिखाएं जिससे उनकी शक्तियां दिख जाएं। लेकिन उन्होंने इस बादशाह की कोई बात नहीं मानी। गुरु के सामने एक के बाद एक 3 साथियों को उनके सामने मारा गया, किसी को जिंदा आग के हवाले करके तो किसी को जलते तेल में जिंदा डाल के, और फिर आखिर में उनका सर भी धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन उन्हें इसका भय कहां था। इतिहास की सबसे बड़ी शहादतों में से एक देने वाले इस संत का नाम था गुरु तेग बहादुर सिंह, सिखों के 9वें गुरु और छठे सिख गुरु हरगोविंद सिंह के सबसे छोटे बेटे। लेकिन ऐसी कुर्बानियां बेकार कहाँ जाती हैं। इतिहास ने उसके कुछ ही वक्त के बाद मुगल साम्राज्य का पतन भी देखा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं नामी गिरामी। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज के एपिसोड में बात गुरु तेग बहादुर सिंह की। तेग बहादुर सिमरिए करनाओ निद्यावे ताए, तेग बहादुर। सिख गुरुओं का इतिहास कहीं से उठाकर देखने पर संघर्ष के बगैर नहीं दिखता। गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक सब अपने समाज, धर्म, देश और दुनिया में फैली कुरीतियों के खिलाफ लड़ते रहे, शहादतें दी। इसी फहरिस्त में आते हैं गुरु तेग बहादुर सिंह। कश्मीर से लेकर असम तक के अन्याय के लिए वो खड़े रहे। शायद इसीलिए उन्हें हिंद की चादर भी कहा गया। हालांकि इंडिया टुडे टीवी में सीनियर एडिटर हरमीत शाह सिंह मानते हैं कि ऐसा कहना उनके योगदान को एक सीमा में बांध देना जैसा है, जबकि गुरु तेग बहादुर का काम किसी एक धर्म या देश से परे सिर्फ मानवता के लिए था। हरमीत शाह सिंह को सुनिए। तेग बहादुर हिंद दी चादर, ठीक है। तो ये बात आई। उससे पहले कहा जाता था तेग बहादुर धर्म दी चादर। लेकिन मैं आपको ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ ले जाना चाहूँगा। प्रगट पाए गुरु तेग बहादुर सगल सृष्ट पे टापी चादर। कि गुरु तेग बहादुर जब आते हैं, वो सच्चाई की एक इल्यूमिनेशन एक तरह से वो प्रकट हुई, वो दोबारा सामने आई। जो वो गुरु नानक की जो लाइट है, गुरु नानक का जो आइडियोलॉजी, वो सामने सगल सृष्ट पे। तो उन्होंने उसको ह्यूमैनिटी के साथ जोड़ा। सृष्ट को हम सृष्टि भी कहते हैं और मानवता भी कहते हैं। तो जो ये पूरी की पूरी बात है, जो कि ह्यूमन राइट्स के साथ, सिविल राइट्स के साथ, रिलीजियस राइट्स के साथ, दबे कुचले लोगों के साथ, अहंकारी के साथ नहीं खड़ा होना। किसी बादशाह, ये नहीं कि तू बादशाह है तो तेरे आगे सर झुका देना। अगर बादशाह जुल्म कर रहा है तो उसके सामने खड़ा हो जाना कि मैं तो खड़ा हूँ। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1 अप्रैल 1621 को जन्मे थे गुरु तेग बहादुर। पिता थे सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह, माँ थी नानकी। तेग बहादुर बचपन से तेग बहादुर नहीं थे। उनका पहला नाम था त्यागमल। उनके त्यागमल से तेग बहादुर बनने की कहानी और कारण बहुत ही दिलचस्प है। गुरु तेग बहादुर साहब का बचपन का नाम जो था वो था त्यागमल। तो एक जंग में उन्होंने भी हिस्सा लिया था। वो करतारपुर में हुई थी, जो करतारपुर इंडिया में है। एक करतारपुर इंडियन पंजाब में भी है। तो वहाँ से फिर उनका नाम जो था वो पड़ा तेग बहादुर, क्योंकि वो जंग में बड़ी वीरता के साथ अपने गुरु पिता के साथ जो था वो उन्होंने शमूलियत की थी। इसी दौर की एक और घटना है जिसका जिक्र हाकम सिंह और जसविंदर सिंह की किताब इंडियाज गुरु मार्टियर गुरु तेग बहादुर में मिलता है, जिसका प्रभाव तेग बहादुर की जिंदगी पर हमेशा रहा।
तब तेग बहादुर 7 साल के थे, उनके भाई अटल 9 साल के थे। कहा जाता है कि उस वक्त उनके भाई ने अपने एक दोस्त को जो मर गया था उसे जिंदा कर दिया था। लोगों के लिए तो ये एक जादू था, लेकिन उनके पिता हरगोविंद के लिए ये चिंता का विषय था। उन्होंने अटल को बुलाया और उन्हें हुकुम रजाई चलाने का कॉन्सेप्ट समझाया। गुरु हरगोविंद सिंह ने कहा कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही चलना चाहिए, जिसे अटल सिंह ने तोड़ दिया था। इतना ही सुनने के बाद अटल सिंह ने पिता के सामने सर झुकाया और अमृतसर के तालाब चले गए। वहां उन्होंने समाधि ले ली। 7 साल छोटे तेग बहादुर के लिए यह डरावना था, लेकिन एक चीज वो समझ चुके थे कि ईश्वर की इच्छा के मुताबिक ना चलने के बाद मरना भी पड़ सकता है। अपने बचपन में ऐसी ही घटनाएं देख चुके तेग बहादुर ता जिंदगी शांत रहे। साल 1644 में पिता और गुरु गोविंद सिंह के देहांत के बाद तेग बहादुर बकाला चले गए। वहां लंबे समय से शांत और गुमनामी में अपनी जिंदगी बसर करने लगे। सीनियर जर्नलिस्ट विपिन पब्बी कहते हैं कि उनके शांत स्वभाव के कारण ही वो पिता की मौत के बाद गुरु नहीं बने, न ही उन्होंने इसमें कोई दिलचस्पी दिखाई। सीनियर जर्नलिस्ट विपिन पब्बी। गुरु तेग बहादुर हालांकि जो उनके पिता थे वो भी गुरु थे, लेकिन उनके पिता ने उनको शुरू में गुरु अपॉइंट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम जरूरत थी कि जो मार्शल हो या जो लड़ाई के मैदानों में उतर सके या सेना को लीड कर सके। लेकिन गुरु तेग बहादुर शुरू से ही स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ज्यादा थे, तो उनका जो ध्यान उस तरफ ज्यादा था, वो लोगों को मिलाने में ज्यादा काम करते थे। जैसे आपने कहा कि ढाका से वो असम तक गए, गुवाहाटी तक भी और उससे आगे भी, और वहाँ इनको कई लोगों को आपस में मिलाया, राजाओं को मिलाया। उसी तरह से कश्मीर में भी कश्मीर पंडितों को भी मिलाया, उनको मुस्लिम्स के साथ भी उन्होंने बातचीत करवाई कि कैसे आपको इकट्ठा रहना है। तो उनका इस बारे में बहुत ज्यादा अच्छा रोल था कि उन्होंने कैसे लोगों को एकजुट होकर मिलना सिखाया। तेग बहादुर पिता की मृत्यु के करीब 20 साल से बकाला में रह रहे थे। ज्यादातर समय ध्यान और अध्यात्म में ही बिताते थे, लेकिन तभी एक वाकया हुआ जो एक बार फिर से तेग बहादुर को केंद्र में लाने जा रहा था, और उसी के बाद तेग बहादुर 9वें गुरु बनने जा रहे थे। आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी कुमार केशव कहते हैं, ये बात है साल 1675 की। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन जी बीमार पड़ जाते हैं, और उनकी बीमारी इतनी भयानक थी कि बचने की गुंजाइश न के बराबर थी। इसी समय औरंगज़ेब ने भी गुरु हरकिशन को बुलावा भेजा था, पर वो जा नहीं पाते। गुरु हरकिशन की जो अवस्था थी, उनकी जो सेहत थी, उसको देखकर सब इस बात से चिंतित थे कि बाबा हरकिशन ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। चिंता ये भी थी कि उन्हें अगर कुछ हो जाता है तो ये जो गुरु परंपरा है इसको आगे कौन ले जाएगा, अगला गुरु कौन बनेगा। लेकिन हरकिशन जी ने अपने आखिरी वक्त में ये दुविधा मिटा दी। एक रोज़ उन्होंने आदि ग्रंथ मंगाया, उसके आगे सिर झुकाया और कुछ बुदबुदाए और फिर सिधार गए। उनके अंतिम शब्द थे बाबा बकाले। मतलब साफ था कि बाबा हरकिशन का जो अगला उत्तराधिकारी है वो बकाला में है। तेग बहादुर वहाँ 20 साल से रह रहे थे, लेकिन अब तक उनके बारे में किसी को अंदाज़ा नहीं था। बाबा हरकिशन की मृत्यु के बाद कई लोगों ने बकाला जाकर खुद को उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश भी की, लेकिन अंततः तेग बहादुर जी मिल गए। और उनके पुराने जीवन को जब लोगों ने याद किया तो फिर समझने में देर कहाँ लगनी थी कि सिखों के जो अगले गुरु हैं वो यही हैं जिनका जिक्र हरकिशन जी जाते जाते कर गए थे। गुरु बनने की होड़ इतनी थी कि तेग बहादुर के गुरु बनने के बाद भी कितने लोग इसे स्वीकार नहीं कर सके। इसी वजह से उन पर जान का हमला भी हुआ, लेकिन तेग बहादुर वहां से बच निकलते हैं। हमला करने वालों ने उनके घर पर लूट को भी अंजाम दिया। हालांकि जब ये हमलावर पकड़े गए तो गुरु तेग बहादुर ने सबको माफ कर दिया, यहां तक कि लूटा हुआ सामान भी उन्हें ही दे दिया। गुरु बनने के बाद तेग बहादुर कभी एक जगह नहीं रहे। ढाका से लेकर बिहार और असम तक घूमते रहे और शांति के लिए काम करते रहे। यही उन्होंने ढाका के शासक राजा राम सिंह, जो असम पर कब्जे की तैयारियां कर रहा था, उन्होंने उसे समझौते के लिए राजी कर लिया। हरमीत शाह सिंह को सुनिए। ये जो पीरियड है इसको समझना
बड़ा ज़रूरी जो 10 साल हैं, इसमें गुरु साहिब का काफ़ी समय ईस्टर्न इंडिया में भी गुज़रता है, जैसे बिहार हो गया, आगे का जो ईस्टर्न इंडिया हो गया, तो वहाँ पर जो सिक्खी का जहाँ वहाँ पर जो फैलाव होता है, तो वो कंसोलिडेशन जो होती है, वैसे तो गुरु नानक साहब भी वहाँ गए थे, लेकिन गुरु तेग बहादुर साहिब के आते आते वहाँ पर काफ़ी उसकी कंसोलिडेशन भी होती है। गुरु तेग बहादुर की लोकप्रियता बढ़ रही थी। किसी का कोई भी धर्म हो, उनके पास सबकी समस्याओं का हल मिल रहा था। लेकिन ये सब जल्द ही दिल्ली तक पहुंच गया और तभी उनके जीवन पर देश की सत्ता में आ रहे परिवर्तन का भी असर पड़ने जा रहा था। उसे भी समझना जरूरी है। 1657 में शाहजहां बीमार हुआ और कुछ ही दिनों के बाद वो चल बसा। यहां से मुगल साम्राज्य एक ऐसे शासक की तरफ बढ़ रहा था जो न सिर्फ क्रूरता की मिसाल बनने जा रहा था, बल्कि मुगल शासन के पतन की शुरुआत भी यहीं से देखी जानी थी। शाहजहां के बेटों में भयंकर लड़ाई हुई और औरंगजेब सबको मारकर और सबसे जीतकर गद्दी पर बैठा। मुगल शासन अकबर, जहांगीर या शाहजहां के जमाने में गैर मुसलमानों के लिए जितना आसान बना था, औरंगजेब उसे उतना ही क्रूर बना देना चाहता था। जबरन धर्मांतरण और ना मानने पर हत्याएं बढ़ने लगी। ये सब उसकी मर्जी से ही हो रहा था और इसी की आंच कश्मीर तक पहुंची। कश्मीर में ये हत्याएं आम थी और पीड़ितों की आवाजें कहीं नहीं सुनी जा रही थी, लेकिन अब ये कड़ी अमृतसर से जुड़ने जा रही थी, जहां तेग बहादुर सिंह थे। कश्मीरी पंडितों का एक जत्था गुरु तेग बहादुर से मिलने आया। उनका कहना था कि गुरु उनकी मदद करें। जाहिर है तब तक तेग बहादुर देश में ऐसी समस्याओं के निस्तारण के लिए जाने लगे थे। कहते हैं कि इस बातचीत के दौरान तेग बहादुर के 9 साल के बेटे गोविंद राय वहां आए। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी से अपने पिता की परेशानी का कारण पूछा और तेग बहादुर ने उन्हें परेशानी बताते हुए हल भी बताया। उनका कहना था कि बिना किसी ज्ञानी और पुण्य आत्मा की शहादत के ये समस्या नहीं हल हो सकती। तेग बहादुर का इतना कहना था कि गोविंद राय फट से बोल पड़े कि इस काम के लिए आपसे बेहतर कौन होगा। गुरु तेग बहादुर मुस्कुरा रहे थे, उन्हें हल मिल गया था। कश्मीरी पंडितों को उन्होंने ये कहते हुए विदा किया कि वो मुगलों से जाकर कहें कि उनके गुरु तेग बहादुर अगर उनकी शर्त मान लेंगे तो वो धर्म परिवर्तन को तैयार हो जाएंगे। मुगल दरबार में पहुंचकर कश्मीरी पंडितों ने वही बात हूबहू रख दी और औरंगजेब ने फौरन ही आदेश दे दिया कि गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया जाए। विपिन पब्बी। तो औरंगजेब ने जो है उसको ये बर्दाश्त नहीं हो सकता था कि कोई ऐसा आदमी है उसके राज में हो जिसकी इतनी ज्यादा फॉलोइंग हो। तो वो जो खास चीज है, इसके लिए उन्होंने इनको बुलाया और कहा कि आप जो मेरे अधीन आप काम करें और जो मेरी सुप्रीमेसी है उसको माने। तो वो जो नैतिक साहस गुरु तेग बहादुर ने दिखाया, उसके बहुत ही कम मिसाल दुनिया में मिलेगी। जबकि उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको अपना बादशाह नहीं मानते। उन्होंने कहा भी कि अगर आप नहीं मानोगे तो हम आपको फांसी दे देंगे। इसके बावजूद गुरु तेग बहादुर ने इतनी नैतिक साहस दिखाया और उन्होंने उनकी सुप्रीमेसी को माना नहीं और इसकी वजह से उनकी पब्लिक में हैंगिंग की गई। औरंगजेब ने तेग बहादुर के सामने 3 शर्तें रखी थीं। इस्लाम कबूल कर ले या कोई ऐसा करिश्मा दिखाए, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहे। गिरफ्तारी के दौरान भी उनके पास लगातार औरंगजेब दूत भेजता रहा कि वो उसकी बात मान लें, लेकिन तेग बहादुर अडिग थे। उनके सामने एक एक करके उनके 3 साथियों को मार दिया गया। इतिहास की सबसे विभत्स मौतें दी गईं। गुरु तेग बहादुर प्रार्थना करते रहे। आज दिल्ली का चांदनी चौक तेग बहादुर के बलिदान स्थल के तौर पर जाना जाता है, जो उस वक्त उस विभत्सता का गवाह बना था। 3 साथियों की मौत के बाद गुरु तेग बहादुर को भी मौत की सजा सुनाई गई। उस दिन भी रोज की तरह उन्होंने कुएं से पानी निकाला, बेड़ियों से जकड़े हुए शरीर को नहलाया और शहादत के लिए ऐसे तैयार थे जैसे वो हमेशा से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। ये दिन था 11 नवंबर और साल 1675। हजारों की भीड़ दिल्ली की चांदनी चौक पर तमाशबीन थी। एक सिख गुरु हिंदुओं के लिए लड़ते लड़ते शहीद होने जा रहा था। जल्लाद था जलालुद्दीन, जिसने गुरु तेग बहादुर पर वार किया।
उनका सिर धड़ से अलग हो गया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस तरह से मार डाला गया। कहते हैं कि उनके सिर को तो किसी तरह आनंदपुर साहिब लाने में कामयाबी मिली थी, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन उनका धड़ वापस नहीं आ सका। एक कारोबारी ने चुपके से उनके धड़ को अपने घर में लकड़ियों में रखकर पूरे घर में आग लगा दी, ताकि गुरु का अंतिम संस्कार हो सके। आज वहां गुरुद्वारा रकबगंज साहिब है, जहां गुरु तेग बहादुर की शहादत हुई। वहां भी बाद में गुरुद्वारा बनाया गया। शीशगंज गुरुद्वारे में आज भी वो जगह देखी जा सकती है जहां तेग बहादुर की शहादत हुई थी। उनकी इस शहादत का असर बहुत बड़ा था। सिखों और दूसरे मजहब के लोगों के लिए भी ये शहादत एक बड़ा झटका थी, लेकिन यही अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा भी बनी। देश के इतिहास में बड़ी कुर्बानियों में से एक रही है गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी। ये प्रेरणा भी है कि अपने मान सम्मान और अन्याय के विरुद्ध की लड़ाई में कुछ भी हो जाए, लेकिन पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं रखना चाहिए। गुरु तेग बहादुर आज भी सबकी स्मृतियों में हैं और धर्मों और देशों की सीमाओं से परे सबके लिए आस्था और सम्मान का विषय है। आज के नामे गिरामी में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड, हमें बताइएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। आज के नामे गिरामी को प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने। साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं नितिन रावत। मुझे यानी जमशेद कमर सिद्दीकी को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आज तक रेडियो।